नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा विद्या विहार में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे और ठीक-ठाक से पढ़ाई करते होंगे। अवतल दर्पण और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित आवर्धित देखिए आवर्धित यानी कि m का जो मान है आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप एक जो है पढ़े होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसके लिए m का जो मान होता है वह ऋणात्मक होता है, जबकि m का मान अगर धनात्मक होता है तो वह वास्तविक नहीं काल्पनिक प्रतिबिंब को इंगित करता है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, यानी कि u का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु का 4 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब m का जो वैल्यू होगा ना वह -4 हो जाएगा। क्यों होगा -4? -4 लिखने का कारण है क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए तो हमको क्या मांग रहा है? बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि भी मांग रहा है। ये चाहिए। तो आप एक सूत्र पढ़े हैं आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से m बराबर माइनस भी बाय यू। बस तीन चीजें हैं जिसमें दो को दिया है, एक निकल जाएगा। m का मान दे रखा है -4, भी u का मान दे रखा है -10। बताइए, ये और ये कट गया, ठीक है। ये भाग में इधर आएगा गुना, तो -40 सेंटीमीटर बराबर भी, अर्थात भी का मान -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ अवतल दर्पण में माइनस लगल है तो वास्तविक बन जाएगा। लिखेंगे वस्तु की ओर दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की ओर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और कैसा बनेगा? वास्तविक। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। लिखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो f का मान क्या हो जाएगा? +6 सेम। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। तो जब भी होगा वस्तु क्या होगा? आगे होगा। ऐसे ये हो गया आपका ये वाला दर्पण। वस्तु कहाँ होगी? आगे होगा। कितना? 7.5 सेंटीमीटर पर। उसके बाद 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, एच का मान दे रखा है। और इधर फोकस दूरी इसका यहाँ पर होता है, तो ये आपको दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। इस तरह से दे रखा है। तो सब चीज लिखिए। तो फोकस दूरी एफ का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। फिर दर्पण से 7 सेंटीमीटर, यू का मान दे रखा है -7.5 सेंटीमीटर। एच का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का स्थान यानी कि भी का मान पूछ रहा है, आकार भी पूछ रहा है, तो एम का जो है मान निकालना है। ठीक है, एम का मान उसका स्वरूप ही निकालना है। चलिए देखते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v का वैल्यू नहीं दे रखा है, u का मान दे रखा है -7.5, f का मान दिया है 6। इसको अगर आप उधर ले जाते हैं तो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ये +1/, दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो काटिए, 5 से 15 5 75, 5 गुना 10, भी बराबर 1/6 प्लस 2/15। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 30। इधर लिखते हैं यहाँ 1/30 होगा एलसीएम। 6 5 5 प्लस 4
15 दूना 30, 2 दूना 4, 1/3, 9/30 काटेंगे तो 3 3 9, 3 9 30, 1/v बराबर 3/10 हो जाएगा। 3v बराबर 10, तो v बराबर हो गया 10/3 और v का जो मान होगा 3.33 सेंटीमीटर। आपका प्रतिबिंब का स्थान निकल गया कितना, इधर बनेगा कितना 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है आकार, तो आकार क्या हो जाएगा, आकार निकालने के लिए आपको v का मान m का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे दर्पण के पीछे 3.3 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा रे, उधर है तो बन जाएगा काल्पनिक। वैसे भी उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको मांग रहा है m का। अब आवर्धन सूत्र से, m का माइनस v/u, m का वैल्यू होता है h डैश बट्टा h बराबर माइनस v/u। सबका मान रखिए। h डैश तो आपको निकालना है, h का जो मान है वह दिए रखा है कितना 3, और इधर हो गया माइनस 3.33, ये प्लस में है ये मान, अच्छा सूत्र में माइनस बट्टा में हो गया, u का वैल्यू कितना -7.5 ऐसे। तो एच डैश का मान क्या हो जाएगा, ये उधर गुना हो जाएगा, तो -3.33 गुने 3 बट्टे में हो जाएगा -7.5, दोनों माइनस है कट जाएगा। यहाँ से अगर काटिएगा तो क्या हो जाएगा 2.5। अब 2.5 में इसको भाग दीजिएगा तो एच का वैल्यू हो जाएगा 1.33 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस में आ रहा है 1.3 से, इसको यहाँ से काटिए 2.5 को 1.3, 3.3 से 1.55 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए देखते हैं चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है। ऐसे करके एक अवतल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी दे रखा है, फोकस दूरी कितना है 10, ऐसे ये फोकस दूरी दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर दे रखा है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों के मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। अब बताइए m का मान दे रखा है सिर्फ 2 गुना। अब बताइए कि 2 गुना जब रखा है तो क्या इसमें अगर हम प्लस लगाते हैं तो वास्तविक एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, माइनस लगाते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ये नहीं दिया है, अगर इस जगह पर वास्तविक प्रतिबिंब देता तब तो कहानी खत्म था। क्या लिख देते, वास्तविक था माइनस लिख करके निकाल लेते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर फोकस दे रखा है, तो फोकस दूरी इसका ऋणात्मक होता है तो -20 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसको क्या ले, प्लस ले कि माइनस ले, जब नहीं दिया रखा है वास्तविक है कि काल्पनिक, ऐसी अवस्था में m का मान आपको दोनों लेना पड़ेगा। अगर आप प्लस लेते हैं लिखना पड़ेगा जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक हो, काल्पनिक होगा तो +2 लेना पड़ेगा। अगर माइनस लेते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक। जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, तो हम लोग बारी बारी से बनाते हैं एक एक करके क्वेश्चन। हमको क्या मांग रहा है, वस्तु की स्थिति की, वस्तु कहां पर रखेंगे जो उसका प्रतिबिंब 2 गुना हो। तो जब पहला निकालते हैं, पहले m का मान क्या लेंगे, m बराबर 2 जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक हो, बताइए
तो हम ऐसे सूत्र लिख सकते हैं, बराबर माइनस भी बाय यू, ऐसे। एम का मान अभी हम इससे लेंगे काल्पनिक, तो एम का मान क्या रखें, 2 बराबर भी बाय माइनस भी बाय यू। अब यू को यहाँ से गुना होगा तो क्या होगा, 2u बराबर माइनस भी, अर्थात माइनस भी का जो मान आया, क्या आया, 2u। अब दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भी की जगह पर क्या रखिएगा, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भी इधर माइनस नहीं रहता है, तो जब भी रहेगा इधर रहेगा। इसका मान क्या रखेंगे, 1/v का मान क्या रखेंगे, -2u। u है इसको u, अब प्लस ये भी u, f का मान दे रखा है कितना, -20। इसको जब सॉल्व आप करते हैं तो देखिए माइनस कभी नीचे में नहीं रहता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। एलसीएम अगर लीजिएगा तो 2u होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2u। तो यहाँ पर -1 प्लस यू से यू कैंसिल, तो 2 बराबर 1, ये भी -20। तो हो जाएगा ऊपर में 1/2u बराबर -1/20। गुना कर दीजिए, -2u बराबर 20 और u बराबर, काटेंगे तो हो जाएगा 10, u बराबर -10 सेंटीमीटर। बताइए वस्तु को कहाँ रखेंगे, 10 सेंटीमीटर पर रखिएगा तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब होगा, आवर्धित प्रतिबिंब होगा। तो एक आंसर आपका ये निकल गया, 10 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखने पर काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब 2 गुना मिलेगा, ऐसे। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपको कैसे बनेगा, तो सेम, खाली m का मान क्या लेना, -2। अब बाकी आप जो प्रोसेस किए वही करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटाते हैं और फिर दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल, m का मान -2 जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो। बताइए m बराबर क्या लिखेंगे, -v/u। m का वैल्यू कितना, -2, इधर -2u, इधर आएगा तो -2u और -v, दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा, तो v का वैल्यू 2u। फिर दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या लिखें, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आइए यार, v का मान कितना, 2u प्लस 1/u बराबर 1/f। का वैल्यू क्या लिखिएगा, -20। एलसीएम लीजिए, 2u एलसीएम आया 1 प्लस u 2, 1/20। 3/2u बराबर, गुना कर दीजिए, 2u बराबर हो गया -60, u बराबर हो गया, u बराबर -60 बट्टे में हो गया 2, काटिएगा तो हो जाएगा 30, यानी कि u का मान -30 सेंटीमीटर। अब बताइए, एक बार वस्तु को 10 सेंटीमीटर पर रखे थे तो दोगुना बना, लेकिन वह क्या था, काल्पनिक। अब है, अगर आप वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब दोगुना होगा, लेकिन वास्तविक होगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर, वस्तु रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब
दोगुना बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।